हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने जो कक्षा 10th का जो चैप्टर चल रहा था त्रिभुज वाला, छठे जो प्रश्नावली थी वो आज वो अपने एंडिंग की ओर है। आज इसी पार्ट के साथ कंप्लीट करने जा रहे हैं। अपने 6.5 के प्रश्न हो गए थे 13। आज उसी के आगे 14वां, 15वां, 16वां और 17वां प्रश्न करके इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो लो अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 14 से। 14 जो प्रश्न दे रखा है उसमें ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ, BC स्क्वायर लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ सारी वो चाहता है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप एक त्रिभुज बनाओ। तो मान लीजिए कि मैंने आपके एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। ये आपका A, B और C। इसने कहा है कि शीर्ष A से BC पर एक लंब डालो। BC पर मान लीजिए मैंने यह एक लंब डाला जो इसको कहाँ मिलता है, बिंदु D पर। 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 है, आप इस साइड भी 90 बना के रखें। इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो DB है, मतलब ये वाला DB है, वो उससे क्या है, CD 3 गुना है। तो इसको थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा कम अगर आपको लग रहा है तो आप इसको ऐसे बढ़ा लो। ये लो, अब लग रहा है, देखने में लग रहा है कि इसका 3 गुना कोण है ये। मान लीजिए कि DB बराबर क्या दे रखा है, सबसे पहले 3 गुना है किसका, CD का। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद में अब आप देखिए कि शीर्ष A से क्या डाल रखा है, एक लंब डाल रखा है जिसका नाम क्या है, AD है। अब आप इस चित्र में देखोगे और जो सिद्ध करने वाला पार्ट है उसको आप गौर से देखो। क्या चाहिए, एक तो चाहिए AB, मतलब ये भुजा चाहिए, एक चाहिए AC, ये चाहिए, और क्या चाहिए आपको, ये भुजा, ये मतलब BC चाहिए। कहने का मतलब ये जो DB है ना, ये CD वगैरह ये नहीं चाहिए, तो इनको रिप्लेस करवाएं। कैसे, आप ये देखो कि कंप्लीट जो BC है वो किस किस से बना हुआ है। देखो BC है पूरा, वो बना हुआ है किससे, BD प्लस CD से। किससे, BD प्लस CD के द्वारा बना हुआ है। मतलब इन सब के जो मान है वो अपने BC के अंदर निकाल लें या AB के अंदर, जिसके अंदर आ रहा है उसके अंदर आप निकाल लें। कोशिश ये करें कि जो बाहरी भुजाएं हैं उनके अंदर आपको निकालना है। तो मैंने लिखा भाई जो BC है कंप्लीट वो BD और CD के द्वारा बना हुआ है, तो ये लिखा। अब आप ये देखें, BD लिख दो चाहे DB लिख दो, ऊपर DB लिखा, चलो मैं BD को भी DB लिख देता हूँ ताकि आपके आसानी रहे। ये हो गया DB और प्लस CD। DB का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के आप यहाँ रखो, तो यहाँ रखा तो ये क्या हो गया, 3CD। क्या है आपका, 3CD, और साथ में ये आपका CD चल ही रहा है। इधर सामने ये देखा तो क्या आया भाई, BC। यहाँ से 3 बार CD और 1 बार CD जुड़ के क्या हो गया आपका, 4 बार CD BC। अब आप CD का मान BC के पदों में लिख लो, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा 4। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। ये 2 समीकरण हो गई। अब आप ये देखिए कि CD को तो आपने BC के पदों में लिख लिया है, परंतु अभी भी आप ये देखो समीकरण नंबर 1 में जो DB है वो CD के पदों में है अभी तक, इसको भी आप BC के पदों में लिखो। तो समीकरण नंबर 2 से 1 में मान रख लें भाई। तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप यहाँ मान रखोगे तो DB बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 तो है ही। CD का नया मान, CD का मान क्या है, BC बटा 4। तो कुल मिला के DB का मान आपके पास आ जाएगा 3 बटा 4 BC। ये समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब बाकी का वही पैटर्न, वही तरीका आपका रहेगा। देखो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक तो ये वाला, एक है आपका ये वाला। सबसे पहले मैं आपको ये त्रिभुज ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि त्रिभुज किस में, ABD में। त्रिभुज ABD के अंदर आप ये देखोगे कि कोण जो D है वो आपका 90 डिग्री है। तो इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। तो लिखते हैं भाई पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस लगाने से इससे क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा क्या होगी, AB कर्ण हो गया। तो आप लिखोगे कि AB का वर्ग
बराबर BD का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा आपका AD का वर्ग हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गई 4। इसी प्रकार आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा ACD में। ACD के अंदर फिर से वही बात कि कोण जो D है वो आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री का है। कोण D 90 का हो गया तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो D के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगी कर्ण। तो आप लिखोगे भी AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 5 हो गई। अब देखो दोनों के अंदर AD यहाँ भी आ रहा है, देखिए ये आपका AD है, इसमें भी आपका AD आ रहा है। एक काम करो, समीकरण नंबर 5 से AD का मान निकाल के पहले आप 4 के अंदर रख लो ताकि AD से तो पीछा छूट जाए, क्योंकि AD आपको चाहिए नहीं, बीच वाली भुजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। BD से AD आएगा उसका मान पीछे से देख के अपने आराम से रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 5 से आप निकाल लीजिए AD का मान, ये CD आप यहाँ ले आए तो देखो AD इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास AC स्क्वायर, तो यहाँ था CD इधर आएगा तो माइनस में क्या आएगा CD स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 बना देता हूँ मैं। समीकरण नंबर 6 से मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो क्या लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 6 से मान रखने पर, समीकरण 6 से मान रखने पर, मान रखने पर अब देखो मान रखेंगे, यहाँ रखा भाई AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग, ये तो लिखा। अब AD का मान यहाँ पर ये वाला तो प्लस में AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर, ये वाला मान अपने रख दिया। अब बाकी इसे अपने यहाँ कर लेंगे ना, पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो कुल मिला के ये सारा मान आया। अब देखो AB चाहिए सिद्ध करने में, AC चाहिए, क्या नहीं चाहिए BD और CD नहीं चाहिए। तो BD और CD का मान देखो ये पड़ा, समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रखो आप इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 व 3 से मान रखने पर आप 2 और 3 से मान रखो तो कुल मिला के जो आपका AB स्क्वायर है वो तो पड़ा है। BD का मान देखो ये रहा, BD कह दो चाहे DB कह दो बात एक ही है। तो इसका मान आप क्या रखोगे, इसका मान आपने रखा 3/4 ऑफ BC लिखा, यहाँ इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो। फिर AC आपका पड़ा है, AC तो चाहिए। CD का मान ये देखो नेगेटिव, CD का मान आपका ये रहा, समीकरण नंबर 2 से BC/4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC/4, स्क्वायर दे रखा तो मैंने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब आप इनके स्क्वायर वगैरह खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा, AB का वर्ग 3 का स्क्वायर होला 9, 4 का वर्ग खोलोगे क्या आएगा 16, BC का स्क्वायर। फिर आपका ये रहा AC स्क्वायर पड़ा है माइनस में BC का वर्ग और बट्टे में क्या आया 16। BC वालों को इकट्ठा ले आओ, एक जगह ले आओ, फिर देखते हैं इनमें क्या बन रहा है कि BC का AB का वर्ग बराबर 9/16 BC का वर्ग माइनस में BC का वर्ग बटा 16 और AC को मैं कहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद इन दोनों को हल करवा लो। हल का मतलब क्या, एलसीएम लिया क्या आया 16, ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर और माइनस में BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर आपका पड़ा है, ये आ गया AB का वर्ग। तो कुल मिला के AB का वर्ग बराबर आप घटाओगे क्या आ जाएगा 8 BC का वर्ग बटा क्या आया 16 प्लस में AC का वर्ग। 8 × 8 और 8 दूनी 16, 8 के टेबल से आप काट दीजिए, कट गया 2 बार। तो कुल मिला के अब आपके पास क्या बना कि AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा 2 और प्लस में AC का वर्ग। अब थोड़ा सिद्ध करने वाले को गौर से देखिए, ये मैटर चाहिए, मतलब BC और AC एक ही साइड चाहिए तो उधर ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के अंदर आप लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं 1 लगाओगे, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। तो कुल मिला के ये क्या है BC का वर्ग 2 की मल्टीप्लाई AC से तो क्या आएगा 2AC स्क्वायर, AB वर्ग आ गया। अब इस 2 की गुणा आप यहाँ करवा दें तो 2AB स्क्वायर बराबर क्या आया आपका BC स्क्वायर प्लस में 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, बस बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। स्टार्ट में जो आपको दे रखा है, फिर सिद्ध करने वाले पार्ट को देखना, भाई आपको क्या नहीं लेके आना है, उसको आपको कैसे भी करके हटाना है। तो प्रश्न अच्छा है और CBSE बोर्ड में आपके प्रश्न एक बार आ रखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप फिर से करने की कोशिश करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। ये भी सेम उसके जैसा ही है, कुछ मैटर आपको उसी तरह से सिद्ध करवाना है, थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इसमें 90 डिग्री का कोण आपको नहीं दे रखा, दे क्या रखा है देखिए
ये कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है। ठीक है, तो इसने ये नहीं कहा कि D जो लंब आएगा, ये नहीं कहा है कि लंब है वो, इसने ये कहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो कहने का मतलब देखो, अपने स्टार्ट करते हैं, क्या क्या काम करना है। सेम वही स्थिति, अपने को एक त्रिभुज का निर्माण करना है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में आप क्या लिखोगे, ये आपका क्या है, ABC त्रिभुज है। थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया ABC त्रिभुज, समबाहु है। इसका मतलब क्या है, तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कह रहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, कहीं पर हो, जैसे मान लेते हैं अपना बिंदु D यहाँ है, इस प्रकार है कि जो BD है वो BC का 1/3 है। मतलब BD वो 1/3 हिस्सा है BC का, मतलब पूरी जो BC लेंथ है उसका 1/3 हिस्सा कौन है, BD है। ये समीकरण नंबर में 1 लगा देता हूँ। फिर आपको ये सिद्ध करना है कि AD का वर्ग बराबर 7 ऑफ BC का AB का वर्ग, ये अपने को सिद्ध करना है। अब यहाँ आप गौर से देखोगे तो समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप समकोण त्रिभुज की रचना करें, समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, एक लंब सामने वाली रेखा पर खींच देता हूँ। ये मान लेता हूँ मेरा क्या है, कोई बिंदु M है, ये 90 डिग्री का कोण दोनों साइड आ रहा है। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो आपने जो लंब डाला है तो ये क्या होगा कि BM और MC ये दोनों क्या है, समान लंबाई के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं देखो वही चीज़ सारे लिख रहा हूँ कि क्या डाला है, शीर्ष A से BC पर AM लंब डाला, AM क्या है, लंब डाला। ये AM है वो लंब डाला है। उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जो BM है वो आपका MC के बराबर रहेगा। कारण क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ब्रैकेट में आप लिख भी देना कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये आपस में क्या है, समान है। अब आप देखो कि BM है वो पूरा क्या है, M और C का क्या है, BM और MC आपस में क्या है, समान लंबाई के है, उनकी लंबाइयाँ क्या है, आपस में बराबर है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका BM है, क्योंकि देखो रखना तो इधर का ही है, क्योंकि उधर अपने चाहिए नहीं, कुल मिला के AD की इधर की बात कर रहा है तो AD इस पार्ट में आ रहा, आप यही पार्ट रखें हुए। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि जो BM है वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC, पूरे BC का आधा कोण है BM है। ये समीकरण नंबर आप क्या लगा डालें, समीकरण नंबर 2 लिख दें। अब देखो समीकरण नंबर जो 2 आपने लिखी है वो और समीकरण नंबर 1 को देखो, ये दोनों BC के पदों में आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखें कि जो आपका BM है, BM किस प्रकार से बना हुआ है, किस किस के योग से बना हुआ है। तो कुल मिला के जो BM है वो आपका कैसे बना, देखो पूरा जो BM है वो BD और DM से बना हुआ है, BD प्लस में DM से बना हुआ है। अब देखो कुल मिला के यहाँ पर BM को भी BC के द्वारा समीकरण नंबर 2 से मान रख के रिप्लेस करवाया जा सकता है, BD को भी BC के पदों में समीकरण नंबर 1 से मान रख के रिप्लेस करवाया जा सकता है। कुल मिला के DM को BC के पदों में लिखा जा सकता है। तो देखो लिखें, BM का मान क्या रखा जाएगा, 1/2 BC बराबर BD का मान आपने ऊपर देखा 1/3 क्या आया, BC प्लस में क्या आया आपका DM। तो ये मान आ गया। तो यहाँ से DM का मान निकाल लेते हैं BC के पदों में, इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो कुल मिला के देखो DM बराबर बनेगा क्या, हाफ BC तो आपका यहाँ था ही, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/3 और क्या आएगा BC। अब इन दोनों में आप लघुत्तम ले लोगे, क्या आ जाएगा, 6 लघुत्तम आ गया। 2 का भाग 6 में जाएगा, 3 बार 3 की गुणा 1 से करेंगे, क्या आएगा 3 BC। फिर माइनस में ये काटोगे तो क्या आएगा 2 BC इक्वल्स टू क्या आया, DM आया। तो कुल मिला के मैं यही लिख देता हूँ कि तो DM का नया मान आपके पास क्या आ चुका है, ऊपर घटाओगे 3 BC में से 2 BC मतलब BC/6 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गए, 3। ये सारी कार्रवाई करने के बाद लास्ट अपने को काम तो वही करवाना है कि समकोण त्रिभुज लेते हुए पाइथागोरस उसके अंदर लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एक तो आपका ये रहा इधर वाला, एक हो जाएगा आपका उस साइड वाला। ठीक है, लेंगे दोनों। कारण क्या है कि AM जो फिजूल आएगा उसको भी तो हटाना जरूरी है, वो भी तो आपका हटना चाहिए। तो मैं लेता हूँ पहले ये वाला त्रिभुज, कि त्रिभुज कौन सा, ABM में। ABM में जो एंगल M है वो आपका क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री का है।
तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस लगाने पर, क्या लगाने पर, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से ये 90 डिग्री का है, सामने वाली भुजा ए बी आपकी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो क्या लिखेंगे, ए बी का वर्ग बराबर, पूरा ये त्रिभुज लिया है देखो ना, ये ए डी आप भूल जाइए, ए डी इसमें है ही नहीं एक बार, है ना। तो उसको भी आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, इस जगह लिख लो, कहीं पे लिख देना बीच में। आप क्या लिखना कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए बी सी और ए सी तीनों आपस में क्या रहेंगे, समान। तो एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 4 तो लगा देते हैं, इसको लगा दो आप, क्या 5 नंबर लगा दो। समीकरण नंबर क्या काम है, ले लो 5 नंबर ले लो। अब आप ये वाला त्रिभुज ले, देखो पहले ये लिया था पूरा, अब क्या लेंगे, ए डी एम। तो इस बार आप क्या लें, त्रिभुज ए डी एम में कहानी देखो वापस वही लिखी जाएगी। फर्क ये है कि त्रिभुज वो नहीं लेना था, इस साइड वाला त्रिभुज लेंगे तब ए डी आएगा, क्योंकि ए डी का मान कहीं से आ नहीं रहा था। तो अब आपको लेना ही है, यहाँ 90 डिग्री कौन है, तो ए डी क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखो ये आ गया आपका ए डी का वर्ग बराबर, क्या लिखा, डी एम लिखें, ये क्या हो गया आपका डी एम का वर्ग, और प्लस में क्या आएगा, ए एम का वर्ग। स्थिति आपके वही आएगी। फिर से देखो इन दोनों समीकरणों में यहाँ ए एम आ रहा है, यहाँ ए एम आ रहा है, इससे ए एम का मान निकाल के आप यहाँ रख दो। तो यहाँ से ए एम का मान क्या आएगा, देखो ए एम स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, तो इधर था ही, आप डी एम को यहाँ ले आओ तो माइनस में क्या आएगा, डी एम स्क्वायर आएगा। समीकरण नंबर क्या होगी, 7। समीकरण नंबर 7 से मान को कहाँ रखें, समीकरण नंबर 5 में रखो। तो ये लिखेंगे समीकरण नंबर 5 में, किससे, समीकरण नंबर 7 में मान रखने पर। वो छोटी सी एक बार मिस्टेक हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आपको ठीक कर दिया। तो यहाँ से आप समीकरण नंबर 5 में मान रखोगे तो कुल मिला के आपके पास आएगा, देखो ए बी का वर्ग बराबर बी एम का वर्ग, तो आपको लिखना है ही ए एम की जगह नया मान क्या लिखा जाएगा, ए डी का वर्ग माइनस डी एम का वर्ग। अब ये सही सेट आ रहा है। अब देखो कहाँ कहाँ से वैल्यू आपको रखनी है। एक तो देखो बी एम आ रहा है, ये रहा समीकरण नंबर 2 में मान पड़ा है, और किसका, डी एम का मान पड़ा है। ए डी आपको सिद्ध करने में चाहिए, ए बी भी सिद्ध करने में चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो चेंज होगी नहीं, चेंज कौन होगा, बी एम और डी एम। बी एम और डी एम का मान समीकरण नंबर 2 और कहाँ से, समीकरण नंबर 3 के जरिए आप लिखे हुए। तो कुल मिला के ए बी का स्क्वायर तो रहेगा, बी एम का मान आप समीकरण नंबर 2 से क्या रखोगे, 1/2, और बी सी स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा दो। ए डी आपको चाहिए, डी एम का मान समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं कि BC/6 का वर्ग। अपने वहाँ जगह नहीं, कॉर्नर में नीचे लिख देता हूँ, आप साइड में लिख लेना कि समीकरण नंबर 2/3 से इन दो समीकरणों से वैल्यू को मैंने इसके अंदर रखा है। तो कुल मिला के मैं अब इसको हल करवाऊँ कि ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ से देखो क्या आएगा कि BC का वर्ग बट्टा 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। फिर लिखा ए डी का वर्ग माइनस BC का वर्ग मतलब BC स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या आएगा, 36। BC वालों को फिर से एक साइड मतलब पास में लिख देता हूँ। तो कुल मिला के क्या आएगा, देखो ए बी का वर्ग BC स्क्वायर बटा 4 और माइनस में BC स्क्वायर बटा 36 और प्लस में क्या है, ए डी का वर्ग आ गया, ए डी का वर्ग आ गया। तो कुल मिला के अब आप यहाँ लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपके पास क्या आने वाला है, देखो मैं इसको इतना अलग कर देता हूँ, ठीक है। लघुत्तम क्या आएगा, 36 आएगा। 4 का भाग 36 में 9 बार, 9 की गुणा BC से क्या आ गया, 9 BC स्क्वायर। 36 का भाग 36 में एक बार 1 की गुणा BC से करोगे तो क्या आएगा, BC का वर्ग और प्लस में AD का स्क्वायर। तो कुल मिला के 9 में से एक बार घटा दोगे BC, क्या रह जाएगा, 8 BC स्क्वायर बटा 36 प्लस AD स्क्वायर, ये आपका आ गया AB स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर बराबर, अब ये कट रहा है क्या, किसी के पहाड़े से ये कट रहा है कि आपका जो BC है वो क्या कटिंग होगा, कटेगा। देखो 4 की टेबल से कट जाएगा, ये तो कट गया कितनी बार, 2 बार, ये कट जाएगा 9 बार। तो कुल मिला के क्या आया, 2/9 और BC का वर्ग प्लस क्या आया, AD का वर्ग। अब आप देखो सिद्ध करने वाले पार्ट में सिर्फ AB है और AD है, मतलब BC नहीं है। तो BC को हटाएं कैसे, समीकरण नंबर 4 से आप गौर से देखोगे तो AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो BC की जगह में क्या AB लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो AB का वर्ग बराबर 2/9 और मैं BC को क्या बना देता हूँ, AB, ताकि AB और AB जुड़ के घट के अपना सेट हो जाए
और ये ए डी का वर्ग है। कहाँ से लिया है? समीकरण नंबर 4 से मान को मैंने यहाँ रखा। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ तो कुल मिला के ए बी का वर्ग माइनस में 2/9 ए बी का वर्ग बराबर क्या बन गया? ए डी का वर्ग। इन दोनों में आप लघुत्तम लेओगे, लघुत्तम 9 आएगा, 9 ए बी का वर्ग माइनस में 2 ए बी का वर्ग बराबर क्या है? ए डी का वर्ग। इस 9 की गुणा तो आप यहाँ करवा दें तो 9 ए डी का वर्ग तो ये हो गया। 7 में से 2 घटा दें, क्या 9 में से 2 घटा दोगे क्या रहेगा? 7 ए बी का वर्ग। ये सिद्ध करना था, देखो आ चुका है ना। ऐसे आ रहा है, उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपका? 9 ए डी स्क्वायर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे पीछे लिखें, आपका ये मैटर सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है सेम उसके जैसा ही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16वां। लास्ट समझे 17वां तो प्रश्न एकदम छोटा सा, आप खुद ही कर लोगे। तो इस प्रश्न में देखो ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का जो वर्ग है उसका जो 3 गुणा यदि आप करोगे वो उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुणे के बराबर है। तो देखो इसको मैं लिख के आपको समझाता हूँ। पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समान है। ये लिखा ABC। अब यहाँ एक भुजा का शीर्ष लंब डालना है। क्या डालना है? सबसे पहला काम क्या है? शीर्ष लंब। मान लीजिए कि ए है, ए से मैंने एक शीर्ष लंब डाला जो मान लेता हूं कहाँ? BC को कहाँ टच हो रहा है? बिंदु D पर। तो AD है, AD शीर्ष लंब BC पर डाला, ये शीर्ष लंब डाला भी, ठीक है। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि किसी भी एक भुजा का, अब देखो मान लेते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा है ना, वो आप एक लंबाई पर्टिकुलर फिक्स कर लें ताकि आपको बार बार ये AB और BC वगैरह नहीं लिखना पड़े। माना भुजा को आप क्या मान लो? A लंबाई की, तो इसका मतलब ये भी A है, ये भी A है और नीचे वाली भी पूरी क्या है? A है। और शीर्ष लंब डाला है तो इसका मतलब आधी A/2 इधर, A/2 आपकी इधर हो गई। और शीर्ष लंब की लंबाई भी मान ली जाए कि शीर्ष लंब है वो आपकी B लंबाई का है, ये मान लेते हैं आपका क्या है? B है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? दर्शाना क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना ये है, ये कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुणा, भुजा कोण A है तो A का वर्ग कर दिया, इसका आप क्या कर दो? 3 गुणा बराबर होना चाहिए किसके? शीर्ष लंब के वर्ग के। शीर्ष लंब कोण B है, B का वर्ग कर दो, इसके 4 गुणे के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के आपको ये सिद्ध करवाना है। तो आपको मालूम ही है समकोण त्रिभुज है, आप कोई सा ले लें, इस साइड का वैल्यू सारी समान है। तो आप ये एक लीजिए, कौन सा? कि त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लग जाएगा। कर्ण कौन सा हो गया? 90 के सामने वाला AC। तो क्या लिखेंगे? AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग और प्लस क्या होगा? AD का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो AC की वैल्यू आपके पास दे ही रखी है, A है। CD कौन है? ये A/2 है तो A/2 का वर्ग और प्लस AD कौन है? B है, B का वर्ग। अब देखो आप स्क्वायर खोलिए, A स्क्वायर, यहाँ से ये क्या आएगा? A स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या? 4 और प्लस में B स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले आओ तो कुल मिला के आप इधर लाओगे तो क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या आया? B स्क्वायर। इन दोनों के अंदर आप लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या आएगा? 4, मतलब नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हैं। तो ये आएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। घटाओगे तो क्या आएगा? 3A स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या आया? B स्क्वायर। 4 की गुणा सामने करवा दो तो 3A स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4B स्क्वायर। ये आंसर आ गया। वो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा प्रश्न है, परीक्षा में भी दे सकते हैं, कई बार छोटे प्रश्नों में ये आपसे पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, बस एक बार प्रश्न को गौर से पढ़ें और कर लोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 17वां और लास्ट, अपने इस प्रश्नावली का अंतिम ये प्रश्न है। तो ये भी देखो बिल्कुल आसान है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। जहां पर आपको भुजाओं की लंबाई दे रखी है और कह रहा है कि कोण B क्या होगा, तो अपने चैप्टर में यही चल रहा है, तो समकोण 90 डिग्री का ही होगा। तो 90 डिग्री का यदि कोण होगा तो क्या होगा? वही पाइथागोरस लगनी चाहिए। मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के यदि बराबर आ जाए तो कह देंगे कि B वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? तीनों का वर्ग निकालो। तो सॉल्यूशन में ये काम करता हूँ कि AB का वर्ग करवाऊँ
तो क्या होगा 6√3 का वर्ग खोलोगे, 6 का क्या है 36 और 3√3 का क्या आएगा 3। 3 की गुणा 6 से करेंगे मतलब 36 से करेंगे तो 6 18 1 9 और 1 क्या हो गया 10, 108 आ गया। इसी प्रकार आप AC का वर्ग करवा लो तो 12 का वर्ग क्या आएगा 144। इसी प्रकार आप BC का वर्ग भी करवा लीजिए तो BC का वर्ग आएगा 6 का वर्ग क्या आया 36। 36 और 108 को आप जोड़ के देखो तो क्या आ रहा है 144 के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग मैं करवाना चाहता हूँ। तो भाई जैसे ही 108 के अंदर मैंने 36 को जोड़ा तो कुल मिला के 8 और ये 6 क्या हो गए 14, एक 4 और 1 144 आया। तो कुल मिला के मेरे पास किसके बराबर आ गया, इस AC के बराबर आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि AB का जो वर्ग है वो BC के वर्ग के अंदर यदि आपने जोड़ा तो ये AC के वर्ग के बराबर आया। तो ये लिखेंगे कि कोण जो B है, एंगल B है वो कितने डिग्री का होगा 90 का। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा C बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के अपने इस पार्ट के साथ में ये जो प्रश्नावली छठी खूब लंबी और खूब बड़ी प्रश्नावली थी वो अपनी कंप्लीट होगी। और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।